केजरीवाल और आपके उपवास पर बीजेपी लगातार हमलावर है। आपके खिलाफ जहां बीजेपी ने प्रदर्शन किया तो आम आदमी पार्टी पर बीजेपी जमकर हमलावर भी होते हुए नजर आए। दिल्ली से बीजेपी उम्मीदवार बांसुरी स्वराज से बातचीत की मेरी सहयोगी अपूर्वा, सुनिए। मैम, आपको क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी अब इमोशनल कार्ड खेल रही है? जिस तरह से उनकी पत्नी ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की है। आम आदमी पार्टी के उपवास से आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार का प्रायश्चित असंभव है। आज के दिन आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार का पर्याय बन चुकी है। जहां मोदी जी जन औषधि केंद्रों में अच्छी गुणवत्ता की सस्ती दवाइयां बंटवाते हैं, वहां पर केजरीवाल जी मोहल्ला क्लिनिक में फर्जी दवाइयां बंटवाते हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी पीएम आवास योजना में 4 करोड़ से ज्यादा पक्के घर दिलवाते हैं, दूसरी तरफ केजरीवाल जी द्वेष की राजनीति से पीएम आवास योजना को दिल्ली में लागू ही नहीं होने देते, लेकिन हाँ, अपना शीश महल जरूर बनवाते हैं जहां 6 करोड़ का मार्बल और 8 लाख के पर्दे लगते हैं। और कोविड के वक्त जहां नरेंद्र मोदी जी ने भारत में वैक्सीन बनवाई, भारतीयों में मुफ्त वैक्सीन बंटवाई, जीवन दान दिया, दूसरी तरफ उसी समय केजरीवाल जी शराब नीति बना रहे थे और अपना शीश महल खड़ा करवा रहे थे। दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार से त्रस्त है और ये स्पष्ट है कि केजरीवाल जी माननीय मुख्यमंत्री सत्ता के मुंह में मदमस्त है। एक आखिरी सवाल मैम, जिस तरह से देखा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी अब इमोशनल कार्ड खेल रही है, तो वहीं संजय सिंह बाहर आने के बाद खुद ये कबूल कर रहे हैं कि शराब घोटाला हुआ है, जबकि अब तक आम आदमी पार्टी इससे नकार रही थी। देखिए, कचहरी में मैटर है, वहां पर बहुत जल्द फैसला हो जाएगा। बस इतना जरूर बोलूंगी कि मनीष सिसोदिया जी की बेल 7 बार रिजेक्ट हुई है, क्यूरेटिव पिटिशन भी डिसमिस हुई है। कचहरियों का ये मानना है कि जांच एजेंसियों ने ये सबूत उनके समक्ष रखे हैं कि 100 करोड़ रुपए के किकबैक्स आम आदमी पार्टी के लीडर्स ने लिए हैं और प्राइमा फेसी एविडेंस एस्टैब्लिश हो गया है कि वो सारा का सारा पैसा आम आदमी पार्टी की गतिविधियों के लिए इस्तेमाल हुआ था। तो अपूर्वा और हमारे साथ शालिनी बनी हुई है ज्यादा जानकारी के लिए। सबसे पहले अपूर्वा, मैं आप ही का रुख करना चाहूंगी, क्योंकि अभी हमने ये सुना कि किस तरीके से बांसुरी स्वराज ये कह रही है कि जब बार बार बेल मांगी जा रही है मनीष सिसोदिया की तरफ से और बार बार कोर्ट अगर खारिज कर रही है तो कहीं कोई तो बात होगी। अगर तथ्य जुटाने में समय लग रहा है तो तथ्य सामने भी आएंगे। जब हमने बांसुरी स्वराज से बात की तब उन्होंने कहा कि करीब 6 से 7-8 बार मनीष सिसोदिया को लेकर जो बेल है वो मनीष सिसोदिया की तरफ से मांगी गई है, लेकिन उनकी हर बार बेल को नकार दिया गया है। इसका मतलब यह है कि उनके ऊपर जो आरोप है वो सिद्ध होते हुए नजर आ रहे हैं कि शराब घोटाले में किस तरह से उनका जो रोल रहा है वो कितना बड़ा रहा है। और ऐसे में आज जिस तरह से सीपी में बीजेपी की तरफ से हैशटैग चलाया जा रहा है शराब से शीश महल, और ये तमाम जो पोस्टर्स है अरविंद केजरीवाल के घर के अंदर की वो तस्वीरें यहाँ पर लगाई गई है। ये उनके घर का आप देख सकते हैं, ये मेन एंट्रेंस है। इसके अलावा ये बेडरूम है। इसके अलावा आप देख सकते हैं अन्य जो बेडरूम है, कई बेडरूम्स यहाँ पर हैं उनके घर के, जिसको लेकर ये बताया जा रहा है कि जो मार्बल्स लगे हैं वो 6 करोड़ के लगे हैं। जो टीवी है अरविंद केजरीवाल के घर में वो 10 लाख के हैं, 8 से 9 लाख। ठीक है अपूर्वा, यानी अब आम आदमी पार्टी को घेरने के लिए बीजेपी ने उनके घर का मॉडल सामने रखा है और जनता को दिखा रही है कि भाई किस तरह के घर में रहते हैं। शालिनी, आपके पास आते हैं। अब जो ये लड़ाई है वो कट्टर ईमानदार बनाम कट्टर बेईमान की हो गई है। एक तरफ आम आदमी पार्टी ईमानदारी की बात करिए, अनशन में बैठी है, उधर उनकी पोल खोल रही है बीजेपी, यानी ये लड़ाई अब लंबी चलेगी पूरे चुनाव तक। बिल्कुल अंजलि, देखिए, और ये लड़ाई तब से सामने आई है जब से अरविंद केजरीवाल सलाखों के पीछे गए। आपको याद होगा जब आम आदमी पार्टी केजरीवाल के समर्थन में प्रदर्शन करती नजर आई, उसी तरीके से अरविंद केजरीवाल को घेरते हुए बीजेपी ने भी प्रदर्शन किया। शहीदी पार्क आम आदमी पार्टी गई, शहीदी पार्क बीजेपी गए, सड़कों पर बीजेपी, सड़कों पर आम आदमी पार्टी। और आज भी यही हुआ, जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी देश भर में सामूहिक उपवास कर रही है, तो दिल्ली के कनॉट प्लेस में
शराब से शीश महल तक को लेकर बीजेपी जो है वो प्रोटेस्ट कर रही है। यानी कि ये जो लड़ाई है अब आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी हो चुकी है। एक तरफ हम लगातार ये देख रहे हैं कि किस प्रकार से आम आदमी पार्टी एक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर महार रैली में या फिर आज भी उन्होंने अपने संबोधन में ये साफ कर दिया कि अरविंद केजरीवाल को किस तरीके से गलत शराब नीति के तहत फंसाया जा रहा है। वो एक कट्टर ईमानदार नेता है। शालिनी, बल्कि जबकि लेकिन बीजेपी का आरोप लगा- तीन पहलू हैं इस वक्त, क्योंकि एक तरफ आम आदमी पार्टी का आरोप है ईडी सीबीआई आईटी का जो है वो दुरुपयोग किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि भ्रष्टाचार हुआ है, शीश महल बनाया गया, साथ ही जल बोर्ड का भी जिक्र करते हुए नजर आए, शराब घोटाले का भी जिक्र करते हुए नजर आए। लेकिन तीसरा दिलचस्प पहलू यह है कि आम आदमी पार्टी की अंदरूनी कलह जो जग जाहिर हो गई है अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से। बिल्कुल देखिए, और ये कलह किसी से छुपी नहीं है। इसको लेकर बीजेपी भी कहीं ना कहीं बड़ा मुद्दा बना रही है। आपको याद होगा कि जब अरविंद केजरीवाल ने आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम लिया था, उस वक्त भी बीजेपी काफी हमलावर रही थी और ये अंदरूनी कलह जो है अब वो पूरी तरीके से सामने आ चुकी है और ये कलह कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी पर जरूर एक बड़ा मुद्दा बन सकता है आम आदमी पार्टी के लिए, क्योंकि इसी को लेकर अब बीजेपी कहीं ना कहीं हमलावर होगी। ठीक है शालिनी, लेकिन अपूर्वा आपसे ये भी समझना चाहेंगे, जब एक तरफ शीश महल को लेकर के बार बार अपनी बातों को सामने रखना चाह रही है बीजेपी, तो दूसरी तरफ वही आम आदमी पार्टी भी कई बड़े सवाल उठा रही है कि अगर आप ईमानदार पार्टी को भ्रष्टाचारी पार्टी कहते हैं तो आप दूध के धुले हुए कैसे रह सकते हैं? आप भी अपनी बातों को सबके सामने क्यों नहीं उजागर कर देते हैं? उन लोगों को कैसे अपनी पार्टी में शामिल कर लेते हैं जो लोग पे पहले से भ्रष्टाचार का आरोप बीजेपी ही लगाती रहती है? तो ये जो वार पलटवार है दोनों तरफ से, कब तक देखने को मिल सकता है? देखिए, ये जो वार पलटवार है ये तो अभी शुरू हुआ है, अभी पूरा ये चुनाव बाकी है, पूरा लोकसभा चुनाव बाकी है और जब तक चुनाव नहीं हो जाते ये वार पलटवार एक दूसरे पर लगातार चलता रहेगा। आम आदमी पार्टी बीजेपी को हर जगह घेरती हुई नजर आ रही है। बीजेपी को लेकर कहा जाता है कि सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। बीजेपी पार्टी में अगर कोई भ्रष्ट नेता अगर शामिल हो जाता है, कोई व्यवसायी शामिल हो जाता है बीजेपी पार्टी में, तो उसके ऊपर लगे हुए तमाम दाग धुल जाते हैं। अगर उसके ऊपर करोड़ों का भी ठीक है शालिनी, अपूर्वा, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग खबर पर नजर बनाए रखिए, अपडेट के लिए आपके पास आएंगे। तो ये जो लड़ाई है दिल्ली में कट्टर ईमानदार बनाम कट्टर बेईमान की है।